काली मेरा चियर लौंग सुपारी काली मेरा चियर लौंग सुपारी काली मेरा चियर लौंग सुपारी शक्कर की जात मिलाई दे भैया हसेन की भगवान भैया हसेन की भगवान तुम्हें मिथिला जो गायते कहते अरे जाती छोटी घरवाली छोटी घरवाली जैसे विनोद जी की है हाँ अरे मुझे पहले जब छाने जाती छोटी अच्छी मोती नदी कोई उसकी हो मुंजी भाग के बच्चे सुनो देखो भैया हाँ कछु थोड़ी बहुत हम भांग की महिमा सुनो। देखो भांग छानो तो ऐसी छानो जैसे गाड़ी खींच और घर के जाने मर गए और आप नशे के बीच। गुरुजी भांग के लक्ष्य सवेरे फिर चले हाँ और सुना तू। अरे भैया सुनो हाँ गमने भमने दोनों बहन हैं गमने भमने दोनों बहन हैं रहत सदा शिव संग और पाप तारनी गंग है तो ललुआ खानी सवेरे फिर छानेगी। देखो गुरुजी भांग को कछु नियम हो ले या पिया भांग या करवा दे। अरे तो दादा सबको भाई फिर होते आइए तो आगे भाड़े क्या घुस रहे उठाए कौन मारेगा। देखो भांग कितनी छाननी चाहिए जाने का वो के जीवन में कभी भांग नहीं खाई हुए तो आप सबसे पहले चुल्लू लेनी चाहिए। हाँ एक चुल्लू पीवे तो हरि सत्संग कीर्तन आग लेके खड़कावे हरि को लिझावे है। अच्छा दो चुल्लू पीवे तो राग रागनी की तरंग उठे। अच्छा लेके पखावे ध्रुपद सुनावे बजा धा धा धी धा ते ते धा धी धा ते ते भक्ता कली की सही तुम सब खराब हो है ना आपको समय नाश्ते से बजावे लेके पखावत में ध्रुपद सुनावे है। तीन चुल्लू पीवे तो भोजन के थार चार लेके डकार वे सबको पचावे है। सो कबिया बिजिया में है गुण भांत भांत जब चार चुल्लू पी ले तो ये जग उल्लू बठावे है। अरे भैया जब चार चुल्लू पी ले तो सब उल्लू बताओ हाँ सब उल्लू जीते। अच्छा भैया भीजत ही जग रीजत है जब ये भीग जाए तो पीने वाले रीज जाए भीजत ही जग लीजत है और धोए धरी सिलके मन मानी बादाम इलायची मिर्च मिला के घोटम घोट करी रस घानी स्वापी सुरपत राय गई देवराज इंद्र ने स्वापी दैया के छाने को स्वापी सुरपत राय गई और ब्रह्म कमंडल के जल छानी गंग के ऊंची तरंग उठे जब अंग में आवत भंग भवानी। प्रत्येक मनुष्य को खानी चाहिए। अच्छा भांग खाए थे ज्ञान की खान खुले। हाँ भांग खाओगे तो बहुत तगड़े ज्ञानी बन जाओगे। अच्छा भांग खाए थे ज्ञान की खान खुले बिन खाए
सुखी नहीं होत है पानी। नारद सारद शेष दिगंबर देवन में महादेव मानी। अरे गंग को भंग की बहन कहते हैं, जान ले यह मुक्ति निशानी। और गंग ते दूनी तरंग उठे, जब अंग में आवे भंग भवानी। और देखो जाके लेकर नाम है, हाँ भंगिया कहे सो बाबरे। या जो भांग भांग के ना भंगेड़ी भंगेड़ी भंगेड़ी, वो सारे बाबरे हैं, वो या के रूप को नहीं जाने। भंगिया कहे सो बाबरे, बिजिया कहे सो फूल। या को नाम है कमलापति रहे नैन भरपूर। या को नाम है कमलापति। जब या छान लियो ना तो नैन ऐसे मधुर मधुर रह जाए कि जैसे कहा जैसे एकदम सारा संसार रस में डूबो गयो है। अच्छो करोगे और कछु बढ़ोगे भैया ये साधु ने खाई संतन खाई। हाँ ये जो भांग है, हाँ। इसको साधु संतों ने भी खाया है, हाँ। और चुनरिया वाले बाबा ने भी खाया है। हाँ ये तो हर समय ही रहते खा के। ये साधु ने खाई संतन खाई, खाई कृष्ण कनाई। अरे जो करे या बिरिया की बुराई, वह खाए काल का भाई। कौन सी काल का? जिससे फुट्टा बचा ना बाल का। वाह वाह वाह। देखो गुरु, भांग जाने नहीं ज्यादा नहीं खानी चाहिए। हाँ क्योंकि ज्यादा भांग खा ले तो मस्तक काम ना करे। इस बार हमारे साथ घटना घट गई। अच्छा हाँ, और भैया घटना का घटी। हाँ एक दिन हमने भांग ज्यादा खा ली, तो हमने भांग के नशे में घर पूरे चौपट्टा भई। अच्छा पूरा घर हमने तहस नहस कर दिया। अरे गुरु तुमने घर पूरा भांग के नशे में घर भूरे चौपट्टा भई। हाँ भांग के नशे में हमने फूक दी दूसरी। खूब हल्ला उदम किया, लड़ाई झगड़ा किया। हाँ, भांग के नशे में घर भूरे चौपट्टा भई। भांग के नशे में भारी भैया गए मारदारी मूसली, पहले मूसली मारो। अच्छा भांग के नशे में हमने मारदारी मूसली। हाँ भांग के नशे में भैया भाभी से बिगाड़ डाली। तुमने भैया भाभी से बिगाड़ डाली। भाभी भैया तो लड़ाई है कि अच्छा। हमारा कह रहा कहाँ से नशेबाज फेरा है। मैंने बोला मार, हाँ कोई नहीं बोलेगा, केवल हम बोलेंगे। अच्छा तुम ही बोलो। हाँ, भांग के नशे में भैया भाभी से बिगाड़ डाली। और भांग के नशे में अभी ना, भांग के नशे में फूक गई घूसरी। फूक गई घूसरी। हाँ चलो, भांग के नशे में जेल भी हम बंद भये। और भांग के नशे में हमने पुलिस गई खूब घूसरी। हाँ। और सब कबिया भांग की कहाँ तक बड़ाई करें। भांग के नशे में बहु ब्याह लाए दूसरी। अरे गुरु कैसी बात कर रहे हो, भांग के नशा में बहू ब्याह है दूसरी। हाँ, दूसरी पकड़ लाए। और जब तुम जेल में भाते घरते लड़के आ गए वृंदावन, हाँ, जब राशन जब ही को मिलो लगे हो कौन है? तुम्हें। तुम्हारे बड़ा दुख है भाई, तुम्हें अब तक राशन नहीं मिला तो है। माँ पने चार चावल कट्टा में धर ले रही हो। केवल राशन पर ध्यान दे रही हो। देखो गुरु, अरे देखो, गंगा मैया भूखो जगावे अवश्य, लेकिन भूखो नहीं सुनावे। कोई ना कोई जजमान तो आया ही होगा। कोई जजमान के यहाँ तुम गए थे, वो कितने मोटे लड्डू थे। ये बाहर रह रहे हो, दुनिया में रह रहे हो, कहीं बाहर रह रहे हो? ना थोड़ा आंधे जजमान है, आंधे हो। भैया जजमान आ रहे हैं। और उसी समय उन्हीं विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई चले गए। अरे ये आओ जजमान, आओ बाबा। ये आपके दास को ही घर पे। अरे आओ हमारे घाटे बाबा, यही हमारा घाट बाबा, यही हमारा घाट बाबा, यही हमारा घाटे बाबा। असली पंडा मेरा घाट का, असली पंडा मेरा घाट को, ये सब गुजर घाट बाबा, ये सब गुजर घाट बाबा, यही हमारा घाट। बाबा मैं यहाँ असली पंडा हूँ, ये सब सारे गुजर जाते। जितने ने तुम देख रहे ना, मैं असली ब्राह्मण हूँ, तुम्हें दबा जाओ। शांत है, ज्यादा मत बोले। अरे मेरे घाट पे चंदन की सत्य है, मेरे घाट पे चंदन की सत्य है, मेरे घाट पे चंदन की सत्य है। मेरे घाट पे
ये सब आए फूल बहाने, ये सब आए फूल बहावे, ये सब आए फूल बहाने, मर गए मेरे बाप बाबा, यही हमारा हाथ बाबा, यही हमारा ये देखो इनका अभी मुंडन हुआ है, श्रद्धांजलि देने के लिए आए, इनके बाप मर गए हैं। ये सब पंडा वंडा नहीं है, पंडा तो मैं हूँ। महाराज बाबरो है गए हो जने कहाँ से यार पकड़ लायो। देखो ये सब तो है नाती बेटा, ये सब मेरे नाती बेटा, ये सब मेरे नाती बेटा। मैं हूँ इनका बाप बाबा। अरे बाबा के बैठने की व्यवस्था को बनाओ। अरे बाबा कुर्सी लाओ, बैठने की व्यवस्था बनाओ। सुना महाराज पहले बैठने दो, कुछ कहने तो दो। सुना देखो जैसे जैसे जजमान आयो लड़ाई दंगो बंद करो। ये भाज वो तो ये क्या है? हैं? कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। महाराज क्या ऐसा करते क्यों? हैं? जजमान एक ही आया है ना, 10वीं जजमान हो जाए तो बच जाते। एक बात बताओ, तुम कौन हो? हमें यहाँ पे पंडा। अंडा। तो ऐसा करो, कैसा करें? तुम्हारा काम क्या है? हमारा काम तो यही है, जो भी यहाँ जजमान आता है गंगा जी पे गंगा स्नान कराते हैं और संकल्प करवाते हैं और दान दक्षिणा देते हैं सबको। अच्छा, देखो हमको सूर्यवंश की वंशावली सुनाओ, उसी को हम जानेंगे असली पंडा कौन है। सूर्यवंश? अरे सूर्यवंश की बात करे बाबा, सूर्यवंश, चंद्रवंश और बमूर वंश, नीम वंश और कठैल वंश, आम वंश, नींबू वंश, सबरे वंश हम सब जाने। राम कहाँ गए? अब कहाँ जा रहे हैं? आओ, ये बाबा कह रहा सूर्यवंश। सूर्यवंश? हाँ, अरे जिसमें महाराज दशरथ का नाम है वो है। अच्छा वो है सूर्यवंश। हाँ, अरे वो तो दशरथ, या समय महाराज दशरथ हैं। हाँ, जिसमें महाराज दशरथ का नाम आता है अच्छा वो सूर्यवंश की वंशावली है। सुनाओ, याद है तुमको? दशरथ। हाँ, 10 है तो कहाँ से शुरू भाई ये? कहाँ से शुरू करोगे? 100 थे भाई होंगे। हाँ, 100 से हुई है। सही है। हाँ, सबसे पहले इनके वंश में हुए महाराज सौरथ। सौरथ, सॉरी सौरथ। सौरथ। बाद में वो सौरथ हो गए। हाँ। अब महाराज जो सौरथ थे बड़े प्रतापी थे, बड़े धर्मात्मा थे। हाँ, उनका पृथ्वी के इस छोर से लेके उस छोर तक सब जगह बड़ा साम्राज्य था उनका। अच्छा। उनके फिर पुत्र हुए महाराज नवभैरथ। नवभैरथ वो कैसे थे? वो ऐसे थे, सादा थे, कुछ ज्यादा उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। हाँ हाँ, उनके पुत्र हुए महाराज अस्सीरथ। 80 रथ। अस्सीरथ हाँ। जो घोड़े चलाने में बहुत पारंगत थे, अच्छा। हमेशा घोड़े पे चलते रहते थे। हाँ। महाराज अस्सीरथ के हुए महाराज 70 रथ। 70 रथ। 70 वो कैसे थे? वो बड़े संगीत विशारद थे। अच्छा। 36 रागनी 72 सागनी एक साथ सबको आप सामने रख लेते थे। आप सामने रख लेते थे। संगीत में लगे रहते थे। सारे गामा पाधा रे सा सानी का पामा गा रे सा सा रे रे गा 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 रे सा सा क्या हो गया? कला सज जाएगा थे तुम्हारा। ना, वो मधुर आते होंगे। मधुर नहीं गाते थे, वो हवेली अरे संगीत। पंडा जी, अब हवेली संगीत तुमने सुना? पंडा जी अभी काम लेना है, गला फट जाएगा। किसका? आराम से बोलो तुम्हारा। नहीं आज बता देना, शाम को विदाई है तो हम तो वैसे पागल हैं, क्या बचेगा। हाँ 70 रखते थे, वो संगीत सीख सीख के उनका दिमाग चल गया। अच्छा। वो भी दुनिया से चले गए। वो भी दुनिया से चले गए। उनके पुत्र उनके थे पुत्र 60 रथ। अच्छा। इतने छोटे थे, इतने छोटे थे। इतने छोटे। वो क्या करते थे? वो हमेशा बच्चा ही रहे, अच्छा। बच्चों के साथ खेलना कूदना पढ़ाई लिखाई करना। हाँ। उनके हुए महाराज 50 रथ। 50 रथ राजा कहते थे। 50 रथ जो हुए वो इतने 50 रथ वो राजा इतने कहते थे। लंबे थे, इतने लंबे थे, इतने लंबे थे
ये उनको भी नहीं पता था कि हम कितने लंबे हैं। इतने ऊपर इनका मन लग जाता था। हाँ, वो कभी घर के भीतर नहीं रहते थे, हमेशा छत पर रहते थे। अच्छा। लंबाई ज्यादा थी ना, हाँ। तो महाराज 50 रथ के हुए, महाराज 40 रथ। 40 रथ। हाँ। वो कैसे थे? वो 40 गांव के ऊपर घूमते थे। हाँ। वो प्रतिदिन 40 गांवों में घूमते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया 40 रथ। और 40 रथ के हुए महाराज 30 रथ। वो कैसे राजा थे? वो कैसे? वो तो अब समय बदलता गया। हाँ। पहले बड़ा राज्य था, फिर छोटा राज्य हुआ, फिर वो नौकरी करने लगे। अच्छा। 30 रथ जो महाराज थे वो बड़े महाराज नौकरी करने लग गए। महाराज नौकरी करने लग गए। अच्छा। उन्होंने पकौड़ों की दुकान खोल ली। अरे भैया, पकौड़ों की दुकान। अब ऐसा ही देखो, सबके दिन एक से नहीं होती है। हाँ। महाराज 30 रथ के, अब वो क्या हुआ, एक दिन लड़ाई हो गई तो उन्होंने दुकान संबंध बंद कर दी। हाँ। अपना जीवन भी बंद कर दिया। अच्छा। फिर उनके हुए महाराज 20 रथ। 20 रथ राजा कैसे? हाँ, 20 रथ राजा। वो बहुत अच्छे थे। हाँ। दिन भर लिट्टी चोखा खाते रहते थे। अच्छा। एक बार चोखा उनके गले में फंस गया, ऊपर से लिट्टी का पुट दिया, ना लिट्टी बाहर आई ना चोखा अंदर गया। उनके महाराज 10 रथ हो गए। 10 लिट्टी खाई थी उन्होंने, 10 लिट्टी खाई तो उनके पुट हो गए महाराज 10 रथ। महाराज बाबा, इसका जो बाप था ना, वो बड़ा ही था। वो तो रसिया का बाप है, बाढ़ वो बड़ा ही बड़ा ही था। था और वो रथ बनाता था, ये गिनता था। ठीक है। अच्छा, वो ब्राह्मण वंश की। है, हाँ। ब्राह्मण वंश वाली। हाँ। ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई? अच्छा। हाँ। ब्राह्मण वंश की वंशावली सभी ध्यान दे करके सुनना, हाँ। सबके काम आएगी जीवन में। सबसे पहले संसार में कुछ नहीं था, पानी 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 अच्छा। पानी 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 पानी। कितना पानी था भाई? मैं कोई तोड़ने थोड़ी बैठा था कितना पानी था। हाँ। अब मैं कोई दूध का काम थोड़ी करता हूँ जो पानी मिलाता रहूं, जो पता चलता है कितना पानी है, कितना पानी ये है। भी बात है। संसार में पानी था। हाँ। उस समय सबसे पहले उस जल में से निकले ब्रह्मा भगवान। ब्रह्मा भगवान। उनकी नाभि में से कमल निकला। कमल। ब्रह्मा जी की नाभि में से कमल निकला। कमल निकला। हाँ, और? निकला। हाँ, निकला। तुमको पता नहीं, नहीं? हमको नहीं पता है, आप बता रहे हो तो हम सुन तो रहे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? पता ही नहीं। अरे नारायण भगवान की नाभि से निकला था कमल तो। हैं? नारायण भगवान की नाभि से निकला था कमल। अच्छा, नारायण भगवान की नाभि से कमल निकला। हाँ, उल्टा कर दिया। अच्छा, एक बार बताओ पंडित, हाँ। कमल को तो निकलना है, हाँ। चाहे ब्रह्मा की नाभि से निकले चाहे नारायण भगवान की नाभि से निकले, नहीं। तुमको कोई परेशानी नहीं है ना? परेशानी क्यों नहीं है? तो तुमको क्या परेशानी? तुमको क्या कमल की नाल में घुसना है? ये भगवान की लीला है, किसी की नाभि से निकल जाए, हम चलो। तो भी देखने को बैठे अच्छा, थे। ब्राह्मण वंश की सुनाओ। तो जब ब्रह्मा जी बड़े हो गए बड़े हो तो क्या वो अपने, ब्रह्मा जी बच्चे भी थे क्या? तो तुम क्या बूढ़े पैदा हुए? तो पैदा होंगे तो छोटे ही पैदा होते हैं। तो ब्रह्मा जी अब बड़े हो गए तो वो अपने कारखाने में बैठे थे। कारखाने में? कारखाना, ब्रह्म लोग है वो कारखाना। अरे वो कारखाना ही है जहाँ हम जैसे इंसान बनते हैं, जहाँ कोई सामग्री बनाई जाती है, उसको कारखाना कहते अच्छा, हैं। चलो तुम्हारी भाषा में कहते हैं। अब उन पे कोई काम नहीं, हाँ। क्योंकि दुनिया में अकेले थे, अब क्या काम करें? तो वो क्या हुआ, थोड़ा खारे पानी से नहा लिए, उनके खुजली होने लग गई। अब बैठे बैठे अपने कान को खुजाते थे। हाँ। अब कान खुजाते खुजाते एक बाल उखड़ा आया। तो खड़ा है। बाल उखड़ा। हाँ। देखा ये बाल कैसे उखड़ा है? वहीं से ब्राह्मणों की उत्पत्ति शुरू हो गई। अच्छा। जैसी बाल उपाड़ा, हाँ। उपाध्याय ब्राह्मण शुरू हो गए। उपाध्याय ब्राह्मण। हाँ, सबसे पहले कान में से उपाध्याय ब्राह्मण हाँ, निकले। हाँ। उन्होंने कहा वो हाथ पांव हिलाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अपने आप जनसंख्या बढ़ रही। तो उन्होंने उस बाल को देखा, हाँ। आधा काला आधा सफेद था। हाँ। उस बाल के 2 टुकड़े कर दिए 2 टुकड़े कर दिए तो द्विवेदी ब्राह्मण पैदा हो अच्छा, गए। 2 ब्राह्मण पैदा हो गए। और ब्राह्मण पैदा हो गए, पर वो 2 ब्राह्मण पैदा हो गए, 3 टुकड़े कर दिए 3 टुकड़े तो कर दिए। त्रिवेदी तिवारी ब्राह्मण पैदा हो गए। अच्छा। उस बाल के 4 टुकड़े कर दिए हाँ। तो चतुर्वेदी ब्राह्मण पैदा हो गए। माँ जी ने कहा ये तो ब्राह्मण बढ़ते जा रहे हैं, उसके 5 टुकड़े कर दिए। हाँ। तो पचौरी ब्राह्मण पैदा हो गए। हाँ, पचौरी हो गई। हाँ 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 हाँ। और फिर उनको क्रोध आया, वाली ऐसे नहीं मानेंगे, तो बालों को लिया पृथ्वी पर फटक दिया। हाँ।
जोर से जब पटक दिया तो पाठक ब्राह्मण पैदा हो गए। अरे वाह, फिर उन बालों को अभी से हाँ, क्या अभी से जैसे और ये बाल ऐसे नहीं मानेंगे, हाँ। उन बालों को लिया पृथ्वी में गाड़ दिया। अच्छा गाड़ दिया। ऊपर रहेंगे तो इसमें से ब्राह्मण निकलते रहेंगे। हाँ। जब बालों को गाड़ दिया हाँ, तो उसमें से गौड़ ब्राह्मण पैदा हो गए। गौड़। हाँ, ब्राह्मणों की उत्पत्ति तो ब्राह्मण नहीं आ रही है। ब्राह्मण नहीं रुक रहे हैं। हाँ। तो बहुत दिन हो गए उसमें पड़े पड़े बाल सड़ गए। आपके मनता है कौन समझ बाल जब सड़ गए हाँ। तो सनात ब्राह्मण पैदा हो गए। सनात हाँ हाँ, सड़ गए ना उसमें। बाल सड़ने लगा। हाँ, तो सनात ब्राह्मण पैदा हो अरे गए। बताओ। फिर उन्होंने सोचा बालों को उखाड़ो। हाँ। जैसे ही उखाड़ा आधे गले रह गए, आधे उखड़ाए तो उसमें से आध गौड़ ब्राह्मण पैदा हो गए। पर ये तो ब्राह्मण रुक ही नहीं रहे, ब्राह्मण बढ़ रही उत्पत्ति और बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर बालों को लिया धूप में सुखा दिया। अब धूप तो निकली नहीं, पाला पड़ने लग गया तो पाराशर ब्राह्मण पैदा हो गए। जय हो पाराशर भगवान। पाला पड़ा ना, धूप तो निकली नहीं, पाला पड़ गया तो वो और गीले हो गए तो वहां से पाराशर ब्राह्मण पैदा हो गए। पर ये तो ब्राह्मण बढ़ते जा रहे हैं। आधे भीजे थे, आधे सूखे थे, उनमें बांस मारने लग गई तो फिर व्यास ब्राह्मण पैदा हो गए। जब बांस मारने लगी, हाँ। जो व्यास ब्राह्मण होते हैं ना, राजस्थान में रहते हैं, जलावती में कुछ व्यास हैं, पाराशर हैं, हाँ, तो बांस मारने लगी। आज भी उनमें से बांस आती है। हाँ। तो व्यास ब्राह्मण पैदा हो गए। हाँ। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया, हाँ। ये ब्राह्मण तो रुक ही नहीं रहे हैं, भैया बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हम क्या किया जाए। उन बालों को उठाया, हाथ में लिया, जोर से बजाया, जोर से बजाया तो वाजपेयी ब्राह्मण पैदा हो गए। वाजपेयी। वाजपेयी। अच्छा। और ये ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ। उनको क्या के में लिया और उन्हें अग्नि लगा दी। आग लगा दी तो अग्निहोत्री ब्राह्मण पैदा हो गए। इतने पे भी ब्राह्मण नहीं रुक रहे थे। और ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको भाग में दे दो। ये कह रहे उनको मसला नहीं, हाँ, अच्छा, मसला नहीं उनको। हाँ हाँ, अभी रुको, बाद में आएगा। तुम तो अपनी छोटी लाइन पे चल रहे हो। तो उनको भार में दे दिया और इनको भून दिया जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो भूमिहार ब्राह्मण पैदा हो गए। यार वो कहाँ मिलते हैं ब्राह्मण? अब वो पता नहीं कहाँ मिलते, चुनरिया बाबा को पता है। पर ऐसे नहीं मानेंगे। उन बालों को निकाला उसमें से, जब राक्षसी रह गई तो हाथ में लेके जो मिसल दिया, एकदम चुरकुट बना दिया तो मिश्रा ब्राह्मण पैदा हो गए। मिश्रा। हाँ, और फिर जब फूल बची तो उसमें फूंक मारी तो फूंक वाले ब्राह्मण पैदा हो गए। फूंक वाले की आबादी ज्यादा चल रही है। फूंक वाले ब्राह्मण कौन से? अरे जो भगवान को फूंक से प्रसन्न करते हैं, ये ब्राह्मण विश्राम हो गए। अच्छा, बाल खत्म, ब्राह्मण खत्म। और क्या, अब तो फूंक में है सब ब्राह्मण। सूर्यवंश की सुनाओ। इतना ही है हम पे तो। तुम सुनाओ, सुनाओ। मैं आपको सूर्यवंश की वंशावली सुना रहा हूँ। सूर्यवंश की वंशावली सुनने से आयु की वृद्धि होती है।